नो। क्या हुआ? मैडम की गाड़ी का। इशिता की गाड़ी का क्या? मैं भी आ रहा हूं। My God. I'm sorry. Are you okay? Ishima. इशिमा अंकल, ही इज माय फियांसे शांतनु। रोशी, शांतनु? थोड़ा पीछे हटो। नहीं, अरे रुक जाओ, हम जानते ही नहीं। शांतनु, तुम यहाँ? इशिमा आप ठीक है ना? आई एम फाइन। हाय रोशनी। कांग्रेट्स। थैंक यू। इशिमा प्लीज आप घबराइए मत। आई गेस रोशनी ठीक है। हाँ, दरअसल सवेरे से बाहर निकली हुई है तो थकी भी होगी बहुत ज्यादा। आप इतने अच्छे से उसका ख्याल रखती हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक्स। जिस दिन मैं यहाँ से गया उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैं बताती हूँ, बैठो ना प्लीज। थैंक यू। रोशनी कहाँ है? ठीक है वो? हाँ वो ठीक है, अंदर आराम कर रही है। तुम किस किस्म की औरत हो यार? रत्ती पर परवाह नहीं है उसकी? क्या सोच के गाड़ी चला रही थी? उसको और उसके बच्चे को कुछ होता तो उसके बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रही हो मुझसे और उसकी ये परवाह है तुम्हें? हाउ रिस्पांसिबल कैन यू गेट? एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरीके से इशिमा से बात नहीं कर सकते। यहाँ उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी उनके आगे आई थी। तुम कौन हो बीच में बोलने वाले? आई थिंक आप भूल गए, मैं शांतनु, रोशनी का एक्स फियांसे। तो यहाँ क्या और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये आदमी बेधड़क इस घर में बैठा है, बैठ के यहाँ गप्पे लड़ा रहा है, तुम लोग बाहर खड़े रहे हो। इसके पैसे दे दो मैं तुम्हें। चलिए सर, बाहर चलिए। ए, आप लोग रुकिए, छोड़िए उन्हें। मेहमान है वो हमारे, मैं इन्हें जानती हूँ, रोशनी इन्हें जानते हैं। आप लोग कौन होते इन्हें निकालने वाले? काम करो ढंग से अपना। I'm sorry शांतनु, प्लीज बैठो। हाँ जी। इशिमा इन 8 महीनों में इतना कुछ हो गया, अभी आप लोग साथ नहीं रहते? ऊपर से बच्चे की कस्टडी के लिए उन्होंने केस फाइल किया है कोर्ट में। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? आदि की आखिरी निशानी है वो बच्चा, उसे पाने के लिए। अगर मैं वो केस हारी तो सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हारूंगी, क्योंकि रमन का फाइनेंशियल स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ क्योंकि मैं केस नहीं हार सकती हूँ। मैं रोशनी और उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इशिमा अगर आप बोले तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तुम कैसे हेल्प करोगे मेरी? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। दिल्ली शहर का सबसे बड़ा वकील मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उससे एडवाइस लेता हूँ और कल कोर्ट में मिलते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये केस आप कैसे जीत सकती हैं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अंकल। मिस्टर भल्ला, अंदर आइए। जज साहिबा आने वाली है। आइए। शांतनु, कहाँ रह गए थे तुम? मुझे तो डर लग रहा था तुम आओगे ही नहीं आज। कैसे नहीं आता, आपसे वादा जो किया था। थैंक्स। आप पहले मुझे बताओगे कि तुम करने क्या वाले हो, अंदर क्या बोलने वाले हो कोर्ट में? इशिमा मैं जानता हूँ मैं क्या कहने वाला हूँ। यू हैव टू ट्रस्ट मी। मेरे साथ कोर्ट में चलिए, आपको पता लग जाएगा। पापा, पापा, शांतनु यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या नया नाटक? इस आदमी का इस केस से कोई लेना देना है नहीं। ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम इसे यहाँ बुलाकर? हाँ? शांतनु ने कल आपका बिहेवियर देखा था और उसे लगा कि हमें उसकी जरूरत है ताकि आप वापस। कार्रवाई शुरू की जाए।
योर ऑनर, इस केस का नया पहलू मैं सबके सामने पेश करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं मिस्टर शांतनु को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। वो कोर्ट के सामने कुछ ऐसा कहेंगे जिससे इस केस का रुख ही बदल जाएगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आज इस केस का फैसला होने वाला था, फिर इस वक्त एक नया विटनेस लाने का क्या मतलब है? इससे सिर्फ कोर्ट की फैसले की सुनवाई को डिले किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हम इस केस के सारे पहलू देखने के बाद ही कोई फैसला सुना सकते हैं, इसलिए मिस्टर शांतनु को कटघरे में आने की इजाजत है। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलॉर्ड, मेरा नाम शांतनु सिंह है। मैं यूएस से बिलोंग करता हूँ और मेरा सारा बिजनेस भी वहाँ पे है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे बात हाथ से निकलती जा रही है तो मैं यहाँ पे तुरंत आ गया। लेकिन आई वॉज शॉक्ड जब मुझे इस केस के बारे में पता चला कि कोई ऐसे कर भी कैसे सकता है। प्लीज कम टू द पॉइंट मिस्टर शांतनु। जज साहब, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सब इस केस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। शांतनु को इस केस से कुछ मतलब ही नहीं है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब तक इनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। द पॉइंट इज मिलॉर्ड, जिस बच्चे की कस्टडी के लिए ये केस चल रहा है वो बच्चा आदित्य भल्ला का है ही नहीं। वो बच्चा मेरा है। रोशनी के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं हूं। इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी कि वो आदित्य भल्ला का बच्चा है। वो मेरा और रोशनी का बच्चा है। ये आदमी बकवास कर रहा है। मेरे बेटे के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा है। कोर्ट में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छी तरह जानते हो किसके कहने पे कह रहा है सब। ये आदमी सरासर झूठ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ वो बच्चा आदित्य का है। मिस्टर रमन, आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को भंग नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना है आपको मौका दिया जाएगा। आपको वार्निंग दी जाती है कि आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। यू विल बी पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप अपनी बात पूरी कीजिए। मगर मिस्टर शांतनु, अगर आप जो भी कह रहे हैं उसमें कुछ भी झूठ निकला तो कोर्ट में झूठा बयान देने के कारण आपको जेल हो सकती है। मिलॉर्ड, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। रेशमा, आप ये जानती थी? आप ये जानती थी? मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें 15 मिनट का ब्रेक दे दिया जाए। कोर्ट की कार्यवाही 15 मिनट बाद शुरू होगी। क्या था वो अंदर? मैं सोच रही थी तुम सच में मदद करोगे हमारी, पर तुमने अंदर ही क्या बोल दिया? इशिमा, मेरी बात के अंदर क्या ड्रामा किया तुमने? हाँ, मतलब ये जो आदि का नहीं शांतनु का है। तुम अच्छी तरह जानती हो बच्चा आदि का है। एक बच्चे की कस्टडी पाने के लिए तुम इतना नीचे गिर जाओगे कभी सोचा नहीं था मैंने। रिलैक्स सर, आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। इनकी कोई गलती नहीं है। देखा जाए तो केस इनको आपे करना चाहिए। अच्छा, रोशनी इज इन द फाइनल टर्म। आप इस टाइम पे उसको कोर्ट के चक्कर कटवा रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर भल्ला। ये बच्चा मेरा और रोशनी का है। अगर मुझ पे कोई केस होगा ना तो तेरे मर्डर का केस होगा। शांतनु प्लीज कुछ मत कहो अभी, प्लीज। शांतनु प्लीज। ये सब क्या था इशिमा? रूही, आओ इधर। तुमसे तो मुझे अकेले में बात करनी है। इशिता जी, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। आओ। इशिता जी आइए। रोशनी बैठो प्लीज। मुझे अकेले में इन लोगों से कुछ बात करनी है। ठीक है, कर। थैंक यू। आप दोनों ही बाहर रुकिए। तुम जानते हो ना शांतनु, मैं असल में तुमसे बात करना चाहती हूँ। What were you thinking? Are you mad? क्या गवाही दी तुमने कोर्ट में? शक्ल देखो उसकी। She is hurt. तुमने उसे शर्मिंदा किया है। शायद तुमने उस पे एक तरह का इल्जाम लगाया है। You men just don't understand anything. तुम क्यों आए थे यहाँ?
हमारी मदद करने आए थे ना। तुमने कहा था कि तुम आदि के बच्चे की कस्टडी हम लोग को दिलवा पाओगे। ये मदद थी तुम्हारी। तुमने आके झूठ बोला है, वो भी ऐसा झूठ। एक बार डिस्कस तो कर लेते हैं बात तुम हमसे। अब तुम क्या चाहते हो? तुमने ये जो झूठ बोला है, वो उस झूठ पे हम तुम्हारा साथ दे। क्या करेंगे अब हम ये केस कैसे जीतेंगे? अब तुम ये बताओ हमें। अगर आप मुझे 2 मिनट दो तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज। तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। मैं जानता हूं मैंने झूठ बोला है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। कल सारी रात मैं अपने वकील दोस्त के साथ था और यही सोल्यूशन निकला। अगर मैंने ये बात नहीं बोली होती तो मिस्टर भल्ला रोशनी और उसके बच्चे को हमेशा के लिए अलग कर देते और आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाती। अगर हमारे एक झूठ से रोशनी और उसका बच्चा हमेशा के लिए इकट्ठे रह पाए तो फिर झूठ बोलने में हर्जी क्या है? अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता समझ नहीं आया। इशिमा, ये गलत है। मैं इतने बड़े झूठ का साथ नहीं दे सकती। हाँ, अपना केस इस झूठ की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अगर मेरी वजह से आप लोग दुखी हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अपना लाइन क्रॉस किया, तो कल कोर्ट में जाके मैं सब कुछ सच बता दूंगा, चाहे उसके बाद मुझे जितनी मर्जी सजा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद मिस्टर भल्ला का केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो रोशनी और उसके बच्चे को अलग कर देंगे। और इशिमा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कोर्ट में यह साबित हो जाएगा कि आप इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जैसा आपको लगता है ठीक वैसा कीजिए। इशिमा, जो कह रहा है वो सच है। आई थिंक हमें शांतनु के झूठ को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ब्रेक खत्म हो गया है सीता जी, तो क्या सोचा है आपने? आपको मेरी कसम है इशिमा, मैं अपना बेबी नहीं खोना चाहती। हमें शांतनु के इस झूठ को सपोर्ट करना ही होगा। मिलॉर्ड, मेरी और रोशनी की शादी होने वाली थी। रोशनी मेरी मंगेतर थी। उन्हीं दिनों हम एक दूसरे के करीब आए। लेकिन जिस दिन हमारी शादी होने वाली थी, आदित्य भल्ला ने जबरदस्ती रोशनी को किडनैप कर लिया। इसी रीजन की वजह से रोशनी की इमेज मेरी फैमिली के आगे खराब हो गई। तब हम दोनों ने यह डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसी टाइम मुझे यूएस कुछ काम के लिए जाना पड़ गया। जब मैं यूएस में था तो रोशनी ने मुझे खुद फोन करके बताया कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मेलॉर्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी। हम लोग बहुत खुश थे। हमने डिसाइड किया कि बेबी के आने पे हम लोग शादी कर लेंगे। मैं उसी समय यूएस से वापस आ जाता, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ पाए। फिर ये केस की बात सुनी तो मुझे वापस आना पड़ा। मेलॉर्ड, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। रोशनी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग मेरे बच्चे को आदित्य भल्ला का बच्चा क्यों बोल रहे हैं। ये केस बेबुनियाद है, बेसलेस है। जब ये बच्चा इनका है ही नहीं तो कैसा केस और कैसी कस्टडी? योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि ये चाहता है कि लोग केस जीते, इसलिए झूठी मूठी कहानी बना रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर भल्ला, आप इस तरह से कोर्ट की कार्रवाई को भंग नहीं कर सकते। आपको लास्ट वार्निंग दी जाती है कि आपको जो भी कहना है आप विटनेस बॉक्स में आके कहिए। तब तक के लिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। योर ऑनर, मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें 1 दिन की मोहलत दे दी जाए। मुझे मेरा पॉइंट प्रूफ करने के लिए प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इस केस की आगे की सुनवाई कल होगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये लो, जल्दी से नींबू पानी बना के ला। हाँ पापा जी, अभी ले लेके बीपी हाई कर लिया आपने। दादी चलो, आप दवाई खाओ, आपकी तबीयत बहुत खराब। दादी रिलैक्स प्लीज। दादी नहीं होना रिलैक्स, मेरे हाथी का बच्चा।
संभालो अपने आप को तौसीफ। आप ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे चलेगा? रमन ने बोला ना वो कुछ ना कुछ करेगा। आप हौसला रखो। चलो चलो आ जाओ। नीलो जल्दी से नींबू पानी लेकर आ जाओ। चलो भाई इस प्रॉब्लम का मुझे एक सलूशन दिख रहा है। क्या? I mean, हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे आदि का बच्चा है डीएनए टेस्टिंग करवा के। भाई डीएनए टेस्टिंग से ये प्रूव हो जाएगा ना कि बच्चा किसका है, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी। और अगर ये बच्चा आदि का हुआ तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। उस रोशनी को ना बच्चा हमें देना ही पड़ेगा। और ये रिश्ता है ना, ये कोर्ट में गलत साबित होगी वो अलग, पर अगर वो बच्चा शांतनु का हुआ तो फिर आई थिंक हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हम ये कोर्ट केस वापस ले लेंगे, फिर सब चीजें खत्म। वो कहीं भी जाए शांतनु के साथ, हमें उससे क्या मतलब। भाई मुझे तो यही तरीका दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर डीएनए टेस्ट होके रहेगा। हाँ भाई, और आपको फिर भी लगता है तो आप परमिशन ले लो, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो गायनेक है और वो डीएनए टेस्टिंग सेंटर में काम करती है, हम वहाँ करवा सकते हैं। कोई पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने आइडिया दी, यही बहुत है, बाकी सब मैनेज कर लूंगा। पापा पापा। हाँ पुत्र। पापा मैंने ये तय कर लिया है कि हम रोशनी के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इशिता कोर्ट में ये साबित करना चाहती है कि वो बच्चा शांतनु का है, आदि का नहीं। और अगर हमें इशिता को गलत साबित करना है तो ये एक ही रास्ता है, डीएनए टेस्ट। लेकिन एक बात याद रखना, इस बारे में कोई इशिता को कुछ नहीं बताएगा। डीएनए टेस्ट की जो फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। अगर वो लोग कहते हैं कि कोर्ट की परमिशन चाहिए तो मैं वो भी ले लूंगा। पापा ये सब आप क्या बोल रहे हो? आप ये करोगे कैसे? I mean, इसमें आपको रोशनी की हाँ चाहिए होगी। रोशनी के विल के बिना आप डीएनए टेस्ट कैसे? मैंने कहा ना, डीएनए टेस्ट के लिए सारी फॉर्मेलिटीज मैं संभाल लूंगा। You just do what you've been told. इशिता को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए बस। हाँ मिस्टर कटेजा, आपसे जरूरी बात करनी। पापा क्या कर रहे हैं दादू? I just hope ये रोशनी के बच्चे के डीएनए टेस्ट की वजह से पापा और इशिमा के बीच में और बातें ना बिगड़ जाए। तो तू कह तो ठीक रही है, पर टेंशन न ले। रमन जो करेगा सोच समझ के ही करेगा। क्या करेंगे अब हम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इशिमा रिलैक्स। मैं कैसे रिलैक्स करूं? तुम लोग इतना लाइटली ले रहे हो ना इस सिचुएशन को। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है ना, आई कांट टेल यू। रमन इस मामले को लाइटली नहीं लेने वाले। इसके बाद तो वो और ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे। वो पता नहीं क्या करेंगे अब। पापा मिस्टर कटेजा से बात हो गई। तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि रोशनी की रजामंदी तू कैसे लेगा? और इतना सब कुछ होने के बाद तुझे लगता है कि रोशनी मान जाएगी डीएनए टेस्ट के लिए? और इशिता ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसके लिए पापा मैंने कुछ सोचा है, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प? कैसी हेल्प? मेरी सेक्रेटरी श्वेता भी इशिता को फोन करेगी। हेलो मैम, मैं आपके बैंक से बोल रही हूँ। आपने फंड डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था, उसी सिलसिले में मैम मुझे आपसे बात करनी थी। क्या आप अभी आ सकती हैं? तो बस कुछ पेपर्स जो है आपके सिग्नेचर्स नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इट्स रियली अर्जेंट। सिग्नेचर अभी? मैं कल आ जाऊँ? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली ये पेपर वर्क मैम आगे प्रोसेसिंग के लिए हमें अभी ही भेजना होगा। सो प्लीज़ मैम आपको अभी आना होगा। अगर आप डिले करेंगे तो आपके फंड डिसॉल्व होने में ही प्रॉब्लम आएगी। तो जब पेपर सबमिट किए थे आप लोग ने तब क्यों नहीं याद दिलाया? आप लोग को ऐसे कैसे की सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, बाद में चेक करते हो आप लोग। इशिमा कुछ जरूरी काम है तो आप प्लीज जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। आई एम गुड। अच्छा मैं आती हूँ। ओके मैम। और इशिमा, अगर आपको रोशनी की फिक्र है तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत सारा वक्त दे दिया है, आप प्लीज घर जाइए। आई एम फाइन। कोई तरीका निकालना होगा, लेकिन मुझे बस रमन से डर लग रहा है। पता नहीं वो क्या करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।